जैसा कि आप सबको पता है, सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर एक डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक की है। क्या ये केवल मात्र सरहद पर बढ़ रहे दबाव की वजह से किया गया है? क्या इससे चाइना को आर्थिक नुकसान होगा? क्या इसके पीछे कोई और वजह है या कारण क्या दिए गए हैं? आम जनता बहुत खुश है कि चाइनीज़ ऐप्स को बंद कर दिया गया है। ये एक तरफ देशभक्ति को भी बढ़ावा दे रहा है। दोस्तों, मैं नितिन छाबड़ा एडवोकेट अपने YouTube चैनल द लॉ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप कानून के विद्यार्थी हैं, अधिवक्ता हैं और कानून की जानकारी चाहते हैं कि आपको नई चीज़ें, नई वीडियोस, नए कानूनी अपडेट्स मिलते रहें, तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत सबसे पहले मिलते रहें। डिजिटल स्ट्राइक करते हुए केंद्रीय सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप, जिसमें से मुख्यतः टिकटॉक जो कि सबसे प्रचलित था, को बैन किया गया है। बैन करने के पीछे कौन सा कानूनी एक्ट एप्लीकेबल है, किस कानून के तहत इस पर बैन लगाया गया, आज हम इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सरकार ने इसके पीछे क्या क्या कारण दिए हैं कि ये बैन क्यों किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से 130 करोड़ भारतीयों की प्राइवेसी और डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही थी। शिकायतें मिल रही थी कि एंड्रॉयड और iOS में मौजूद कुछ चाइनीज़ ऐप्स के जरिए डाटा का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए जो है 59 ऐप्स जो हैं चाइनीज़ ऐप थी, जिसमें से मुख्यतः टिकटॉक, वीचैट, क्लब फैक्ट्री, एक्जेंडर, यूसी ब्राउज़र, शेयरिट, लाइकी आदि पर जो है बैन लगा दिया गया है। सरकार ने चीनी ऐप्स पर बैन की 7 वजह बताई हैं और 7 वजहों में संप्रभुता और एकता का भी जिक्र किया है। यदि कानून की बात करें तो सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69 के तहत चीनी ऐप्स को बैन किया है। सरकार के मुताबिक ये ऐप्स जिन गतिविधियों में शामिल है, उससे भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता को खतरा है। 69A के अंदर मुख्यतः प्रावधान क्या है? 69A के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A में क्या प्रावधान है? इसके अंदर केंद्र सरकार को ऑनलाइन सामग्री जो कि एक साइबर स्पेस के माध्यम से आती है, ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने और साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। 69A की शक्तियों का उपयोग करते हुए ही इन्हीं चाइनीज़ ऐप्स को जो है ब्लॉक किया गया है और चाइनीज़ ऐप्स को बंद किया गया है। सरकार ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से 130 करोड़ भारतीयों की प्राइवेसी और डाटा को लेकर, इसकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही थी। इसमें कहा गया था कि इन ऐप्स से संप्रभुता और एकता को भी खतरा है। सूचना मंत्रालय को मिल रही शिकायतों में यह भी कहा गया था कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर मौजूदा कुछ मोबाइल ऐप्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ऐप्स गुपचुप और अवैध तरीके से यूज़र का डाटा चोरी कर भारत के बाहर मौजूदा सर्वर को भी भेज रहे हैं। भारत की सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए इस तरह से जमा किए गए डाटा का दुश्मनों के पास पहुंच जाना चिंता की बात है। यह भारत की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा है। यह बेहद ही गहरी चिंता का विषय है और इसे तुरंत कदम उठाना जरूरी था। इसी जरूरी कदमों को उठाते हुए 59 चाइनीज ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, गृह मंत्रालय को भी इस तरह के खतरनाक ऐप्स को तुरंत बैन करने के लिए रिकमेंडेशन भेजी गई थी। कुछ ऐप्स और उनके गलत इस्तेमाल को लेकर लोगों ने भी चिंताएं जाहिर की थी। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को भी डेटा चोरी और प्राइवेसी के खतरे की शिकायतें मिल रही थी। इन्हीं चीज़ को रोकने के लिए, इन्हीं चोरी को रोकने के लिए जो है ये 59 ऐप्स को बंद किया गया है, बैन किया गया है। संसद के अंदर और बाहर भी इस तरह के ऐप्स को लेकर चिंताएं थी। भारत की जनता लगातार इन ऐप्स के खिलाफ एक्शन की मांग कर रही थी, क्योंकि इससे देश की संप्रभुता और नागरिकों की प्राइवेसी को खतरा है। इन सब शिकायतों और भरोसेमंद जानकारी के आधार पर ये ऐप्स देश की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा है। सरकार ने फैसला किया कि इन ऐप्स को मोबाइल इंटरनेट से चलने वाली डिवाइस पर बैन कर दिया जाए और इसी के तहत इन ऐप्स को बंद कर दिया गया है।
बैन कर दिया गया है। बैन किए हुए आज 4 या 5 दिन हो गए हैं। अब मुख्य रूप से टिकटॉक जो है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ना ही किसी प्रकार से उसमें कोई एक्टिविटी हो पा रही है। आप टिकटॉक चलाएंगे तो आपको लगेगा कि ये नो इंटरनेट कनेक्शन दिखाता है। इसके अलावा अन्य भी जो चाइनीज़ ऐप्स हैं वो भी किसी प्रकार से चल नहीं रही हैं। शुरू में ये ऐप्स बंद होने में टाइम लगा, जैसे जैसे टाइम लगता गया वैसे वैसे धीरे धीरे ये सारी ऐप्स जो है सरकार द्वारा बंद हो गई। लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन भी आ रहा है, इन ऐप से मुझे क्या खतरा था या देश को क्या खतरा था। ऐप कंपनी यूजर आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स नंबर, लोकेशन, वीडियो आदि का एक्सेस ले लेती है। जैसे ही आप कोई ऐप डाउनलोड करते थे उसमें अलाउ का ऑप्शन आता था, जैसे ही आप कॉन्टैक्ट्स, फोटोज अलाउ करते थे आपकी सारा डाटा जो है उस ऐप्स के पास पहुंच जाता था। उसके बाद ऐप कंपनी यूजर की हर गतिविधि को लेकर उसका डाटा कलेक्शन शुरू कर देती थी। यूजर की आर्थिक क्षमता, खरीदने का पैटर्न समझकर वो किस प्रकार के उसमें सर्च करता है, वो सारा का सारा उसके इंटरेस्ट इत्यादि सब जो है वो ऐप्स देखती थी। के आधार पर चीनी कंपनी अपनी रणनीति तैयार करती थी कि मार्केट में किस तरीके के ऐप्स उतारने या किस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में उतारना है। लगभग 24 घंटे के बाद ये ऐप हट गए हैं। अब आपका किसी भी प्रकार का कोई डाटा चाइना के पास या चाइनीज़ कंपनी के पास नहीं जा रहा है। जो भी कोई चाइनीज़ ऐप अभी शुरू है उनसे आपका डाटा जाने की संभावना है। कई ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिनके पास चीनी कंपनी का फ़ोन है उनमें कुछ ऐप इनबिल्ट हैं, उनका क्या होगा। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो ऐप बने हुए हैं वो अब किसी भी कंपनी के फ़ोन पर काम नहीं करेंगे। चीनी फ़ोन में इंस्टॉल होकर आने वाले कुछ ऐप भी बैन कर दिए गए हैं। एक क्वेश्चन फिर और भी आता है कि क्या फ़ोन में ऐप का डाटा डिलीट होगा। ऐप डिलीट होने से ऐप के काम नहीं, फ़ोन का डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। आप टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो और वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो यह जो गवर्नमेंट का जो स्टेप है ये न केवल मात्र आर्थिक आधार पर उनको नुकसान पहुंचाने के आशय से नहीं लिया गया, यह देश की संप्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखकर लिया गया है। सभी को ये निवेदन है कि चाइनीज़ ऐप जो है आप अनइंस्टॉल करें, उसके विकल्प में जो इंडियन ऐप्स हैं या अन्य जो ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल करें, ताकि आपका डाटा भी सुरक्षित रहे और देश की संप्रभुता व अखंडता भी सुरक्षित रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना न भूलें, शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी सब तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।